अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के अभाव में मंद से मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। उसी कड़ी में आज हम लोग लक्ष्मणपुर के इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में, सभागार में समवेत होकर भारतवर्ष की उस खोई हुई गौरव परंपरा को पुनः एक सूर्य की भांति प्रकट होकर प्रकाशित और आलोकित कर पूरे भारत ही नहीं अवश्य पूरे विश्व को अचंभित करने वाले नित्य अर्चनीय वंदनीय भगवत्ता के सामने कुछ अधूरे शब्दों को रखना बहुत विशेष प्रयोजन नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ तो भाव मन के भीतर उस परंपरा में दीक्षित होने के कारण रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। आप सबको ज्ञात है, भारतवर्ष जिस समय अपनी मूलभूत पहचान को भूल चुका था, जहां कर्मकांड, जहां नास्तिकता, जहां तंत्र मंत्र, जहां विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों में विभिन्न प्रकार के ऐसी आसपास का क्षेत्र ये नहीं, धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ख्याति प्राप्त होने लगी। और आचार्य शंकर अपनी अल्पायु में, छोटी सी आयु में 8 वर्ष से जो संन्यास क्रम प्रारंभ हुआ, तो माता जी की आज्ञा आदि सबको आपको पता है। माता की आज्ञा को लेकर जो उन्होंने संन्यास की अनवरत श्रृंखला प्रारंभ की, संन्यास की जो भावना के उदात्त चिंतन को लेकर गृह त्याग करके और अब व्यष्टि जीवन का परित्याग कर समष्टि जीवन के हित का संकल्प एक अल्प आयु में आचार्य शंकर के पूरी इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि में प्रकट होगा। जैसे जब आप भागवत का स्मरण करते हैं तो भागवतकार ने 10वें स्कंद के 3 अध्याय में लिखा कि भगवान का जन्म हो रहा है तो कैसा हुआ। बोले भगवान के जन्म के समय मानो करोड़ों करोड़ सूर्यों का प्रकाश प्रकाशित हो गया है। ऐसे भगवत्पाद आचार्य शंकर के प्राकट्य के समय मानो अज्ञानता ने, तिमिर ने अपने आप को समेट लिया और सूर्य, और कैसा सूर्य, ज्ञान का सूर्य, प्रकाश कैसा, उजाला कैसा, इस संसार में ज्ञान से जैसा प्रकाश करने वाला प्रकाशित कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। ज्ञान से जैसी पवित्र वस्तु इस संसार में कोई है ही नहीं, जिसे वासुदेव श्री कृष्ण